हेलो फ्रेंड्स, आज सीखेंगे जानेंगे दांडी यात्रा के बारे में। दांडी यात्रा जो है कई बार इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया, आपको बीपीएससी में, यूपीएससी में, ये सब में क्वेश्चन बराबर पूछता है। आपको ये क्लास 10th के लिए वही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उस भी देखेंगे। इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे कि इसमें जो है दांडी यात्रा क्या था, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, और दांडी यात्रा में कितने लोग भाग लिए थे, दांडी यात्रा में जो है कितना दूरी का यात्रा था, डिस्टेंस कितना था, और दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चला था, और दांडी यात्रा किस राज्य में हुआ था, इसके बारे में इस चैप्टर में जानने की, ये दांडी यात्रा टॉपिक जो है इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक ना, चलते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि जो दांडी यात्रा जो है कब हुआ था, इसके बारे में जानते हैं। तो दांडी यात्रा जो है 12 मार्च, आपका दांडी यात्रा जो है, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक का हुआ था। यानी बोलने का मतलब यह है कि दांडी यात्रा जो हुआ, दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दांडी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज द्वारा जो है नमक पर जो कानून लागू किया था, कर जो लगाया था, उसको ख़त्म करना। यानी अंग्रेज द्वारा जो नमक पर कानून लगा हुआ था, उस कानून को तोड़ना, उस कानून को भंग करना, वही था। ठीक ना। ये जो चला था, दांडी यात्रा जो हुआ था, वो गुजरात राज्य में हुआ था। गुजरात के राज्य में एक जगह का नाम है, ठीक ना, दांडी। और दांडी कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ये जो चला था, ये चला था साबरमती से साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चला था। तो दांडी यात्रा जो चला था साबरमती से आश्रम तक का, साबरमती आश्रम से दांडी तक का चला था। इसमें कितने लोग भाग लिए? तो कहीं पर आता है 78, कहीं पर आता है 79, और कहीं पर आता है 80। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि दांडी यात्रा में कितने लोग भाग लिए, तो अगर आपको 78 ऑप्शन में देगा, 78 भी सही रहेगा, 79 देगा वो भी सही होगा, या 80 देगा वो भी, तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहे सही रहेगा। यानी यह बताया गया। ये दूरी कितना था? तो दूरी इसका जो था, दांडी यात्रा का जो दूरी था, साबरमती आश्रम से दांडी तक का जो दूरी था, वो था आपको 241 मील। कितना था? 241 मील दूरी था। यानी दांडी यात्रा जो था साबरमती आश्रम से दांडी एक जगह है, वहाँ तक का ये चला था दांडी यात्रा। और वहाँ जा करके महात्मा गांधी जो है खुद से नमक बना करके नमक कानून को भंग किया था। नमक पर जो कर लगा हुआ था, लगान जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जो लगाया हुआ था, उसको तोड़ा था। इसका ये मुख्य उद्देश्य है, नमक कानून को तोड़ना। नहीं तो आज भी नमक को खोदने के लिए, नमक खरीदने के लिए आज भी हमको टैक्स देना पड़ता। इस टैक्स को महात्मा गांधी खत्म की। क्यों किए? क्योंकि भारत का ही रह करके, भारत में ही जब नमक बन रहा है और हम दूसरे देश को अगर हम टैक्स दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इसीलिए जो है दांडी यात्रा चला था। अब देखेंगे यहाँ पर कि इसमें जो लोग भाग लिए, कितने लोग भाग लिए, कितने व्यक्ति जो है इसमें भाग लिए। इसमें जो भाग लिए थे, भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे, भाग लेने वाले व्यक्ति, इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति जो थे वो कितने थे? इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति हम बताएं कितना था, 78, 79 और 80। ये आपका है, इसमें जो भाग लिया है वो व्यक्ति है। ठीक ना, इतना व्यक्ति जो है इसमें भाग लिया था। अब पूछेगा इसमें कि यह जो दांडी यात्रा है कितने दिनों तक चला था। अभी हम बताएं
कि ऊपर में दिया हुआ है कि दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। यानी दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 1930 को शुरू होने के बाद ये चला था 6 अप्रैल 1930 को। यानी कुल समय इसमें जो लगा था, कुल समय वो 24 दिन का लगा था। 24 दिन, इस यात्रा को पूरा करने में 24 दिन लगा था। तो यहाँ पर हम बताने का कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो दांडी है और साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम जगह है। साबरमती आश्रम का जो स्थापना हुआ था वो 1916 में हुआ था और 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना करने के बाद महात्मा गांधी 1917 में चंपारण जिला वहाँ पर जो है सत्याग्रह हुआ, उसके बारे में हम बताएं कल। अब फिर वहाँ से लौटे 1917 के बाद जब वहाँ से आए तो 1917 के बाद जब वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह खत्म हुआ तो फिर वहाँ के बाद जो है 1930 में 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा को शुरू किया गया। इसका स्थापना साबरमती आश्रम का स्थापना पहले हुआ और 1930 में दांडी यात्रा हुआ। तो दांडी यात्रा होने का मतलब ये था, वहाँ पर मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज जो नमक पर जो कानून लगाया हुआ था उसको भंग करना, तोड़ना। इसी के उद्देश्य से वहाँ के लोग साबरमती आश्रम से वहाँ के 78 समुदायों ने भाग लिया इसमें और 78 समुदाय भाग लेकर के कहाँ गए? दांडी यात्रा गए। दांडी गए। दांडी कैसे गए? पैदल गए। 24 दिन का पैदल यात्रा था ये। 24 दिन का 241 मील दूरी था, डिस्टेंस था। 24 दिन का पैदल यात्रा था जो कि 12 मार्च से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें हुआ क्या था? तो हुआ ये था कि नमक पर जो कानून बना हुआ था उस कानून को तोड़ने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए। महात्मा गांधी थे और 78 लोग जो थे, 78 या 79 या 80 लोग जब इकट्ठा हुए, इसके बारे में पहले डिस्कस किए, सोचे कि हम जो नमक यूज़ कर रहे हैं और नमक पर जो टैक्स दे रहे हैं ये किस लिए दे रहे हैं? जबकि नमक जो हमारे देश में बनता है, भारत में बनता है, हमारे राज्य में बनता है, गुजरात महात्मा गांधी का राज्य था, राज्य में बनता है, फिर भी हम इस पर टैक्स क्यों दे रहे हैं? तो महात्मा गांधी जो है बोले कि इसके लिए जो है आवाज़ उठाना पड़ेगा और आवाज़ उठाने के लिए सभी लोग जो है 78 लोग जो है पैदल यात्रा एक निकाला साबरमती से दांडी तक का। और दांडी तक का पैदल यात्रा निकालने के बाद ये 24 दिन का यात्रा था और 24 दिन का यात्रा निकालने के बाद वहाँ पर जा कर के खुद से नमक बना करके नमक कानून भंग किए, नमक कानून को तोड़ दिए। यही था दांडी यात्रा। अभी हम आपको बताइए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बीपीएससी हो या यूपीएससी है, कई बार ऑब्जेक्टिव को पूछा इसमें से। आपको पहला देगा कि दांडी यात्रा कब हुआ था या दांडी यात्रा कब से कब तक चला था, या पूछेगा कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ। तो पूछेगा तो दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, ठीक ना। और बोलेगा कि दांडी यात्रा कब से कब तक चला था, तब बोलेगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। उसके बाद बोलेगा कि दांडी यात्रा किस राज्य में हुआ था, यानी दांडी यात्रा जो है वो किस राज्य में हुआ था, तो वो गुजरात के अंदर हुआ था। गुजरात एक राज्य है, गुजरात के अंदर हुआ था। पूछेगा कि दांडी यात्रा में जो है कहाँ से कहाँ तक का यात्रा हुआ था, उसमें बोलिएगा कि वहाँ पर जो है आपको साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक का यह यात्रा चला था। दांडी एक जगह था, समुद्र था वहाँ पर, उसी समुद्र के किनारे जो फेन रहा, उसी फेन से जो नमक को तैयार किया जाता था। तो वहाँ से साबरमती आश्रम से दांडी तक का चला था। अब बोलेगा कि इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, इसमें पूछेगा अगला ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन कि इसमें कितने दांडी यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया। तो अगर आपको 78 दे वो भी सही है, 79 दे वो भी सही है, 80 दे वो भी सही। तीनों में से कोई एक ऑप्शन अगर रहेगा सही है, अगर ये तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो गलत है। आप बोल सकते हैं 78 व्यक्ति भाग लिए, 78 79 लिए या 80 लिए, ठीक ना। आगे पूछेगा कि दांडी यात्रा का डिस्टेंस कितना था, यानी साबरमती से लेकर के दांडी तक का जो दूरी था वह दूरी कितना था। तो दांडी यात्रा का दूरी था 241 मील। कितना दूरी था? 241 मील था। अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि क्या यह जो दांडी यात्रा निकला था ये पैदल था
या गाड़ी से था, सवारी से था, नहीं, ये पैदल निकला था, पैदल निकला था। और यह कितने दूर था? 241 मील था। और कितने दिन का यात्रा था? ये 24 दिन का था। यानी दांडी गुरु साबरमती आश्रम से दांडी तक का जाने का जो समय लगा, उसमें समय लगा था वो 24 दिन का समय लगा था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।